सत्संग में क्यों आना चाहिए, सत्संग में क्या मिलता है, क्यों जरूरी है सत्संग। इंसान अपने अपने काम धंधे में मस्त है, दिन रात दुनियावी काम धंधों में मस्त रहने की वजह से आज के घोर कलयुग में इंसान का इंसानियत से भी विश्वास उठता जा रहा है। दूसरे शब्दों में इंसानियत खत्म होती जा रही, मानवता खत्म हो रही है। कारण काम धंधों में बिजी रहने की वजह से दिमाग पे लोड बढ़ता है, बहुत असर आता है, दिमाग माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, टेंशन हो जाती है, परेशानियां आ जाती हैं। टेंशनें परेशानियां सिर्फ मालिक से दूर नहीं करती बल्कि बंदा अपने आप से भी दूर हो जाता है। उसे होश ही नहीं रहती कि उसे अपने लिए क्या करना है, आत्मा के लिए क्या करना है, शरीर के लिए क्या करना है। क्योंकि टेंशन, चिंता एक ऐसी चिता है जो जीते जी इंसान को जलाती रहती है। एक वो चिता होती है जो मरणोपरांत जला देती है तो कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन ये चिंता ऐसी चिता है जो हमेशा चलती रहती है। कभी मार देती आदमी, फिर जिंदा होता है, फिर मरता है, फिर जिंदा होता है। तो ये टेंशन की वजह से बहुत सारी बीमारियां भी शरीर में लग जाती हैं और उन बीमारियों की वजह से फिर कुछ अच्छा नहीं लगता, चिड़चिड़ापन आ जाता है, दिलो दिमाग में हमेशा कहीं ना कहीं गुस्सा, दिलो दिमाग में बेचैनी छाई रहती है। बीमारियों की वजह से शरीर नकारा सा होने लगता है तो इंसान के अंदर जीने की चाह तक खत्म हो जाती है। कई बार तो आपने सुना होगा लोग सुसाइड कर जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मों में आत्मघाती महापापी, इसलिए कभी भी सुसाइड का तो सोचो भी ना। पर यह संभव कैसे हो? क्योंकि जब तक आदमी सत्संग में नहीं आता, उसके अंदर की आत्मा की शक्ति नहीं बढ़ती, यानी सोल पावर नहीं बढ़ती। और जब तक आत्मिक शक्ति नहीं बढ़ेगी तो आत्म बल नहीं आता, और आत्म बल नहीं आएगा तो वो परेशानियों से हमेशा दबा रहेगा, टेंशनों में घिरा रहेगा। इसलिए सत्संग जरूरी है कि आप सत्संग में आए, सुने, अमल करें, ताकि आपकी आत्मा को शक्ति मिले और आत्म बल से आप बुलंदियों को छू जाएं। और आत्म बल ऐसी शक्ति है, ऐसा बल है जिसके अंदर आ जाता है वो रिवर्स हो सकता है। यानी जिन गम, चिंता, टेंशनों की वजह से शरीर का नुकसान हुआ, काम धंधे में नुकसान हुआ, सुमरन करने से, सेवा करने से, आत्मिक शक्तियां जागृत होने से, आत्म बल आने से वो इंसान फिर से शरीर को तंदुरुस्त कर लेता है और काम धंधे में, तरक्कियों में बुलंदी छू जाता है। ऐसा हमारे करोड़ों बच्चों के साथ हुआ है, जो कि संख्या 6 करोड़ 80 लाख के पार हो गई है। बहुत से बच्चे यहां बैठे भी हैं जिन्होंने ये अनुभव किया है क्या थे और क्या बन गए। आप देख सकते हैं, ये हमारी बड़ाई नहीं, हम तो खाकसार चौकीदार हैं, आपके जूतों में बैठने को तैयार हैं, लेकिन ये बड़ाई है उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु शाह सतनाम शाह मस्तान दाता के रहमो करम कृपा दृष्टि की। तो आप देखिए, हाथ हमने बोला नहीं और आप देख सकते हैं इतने हाथ खड़े हैं। आप लाखों करोड़ों कह सकते हैं तो गलत नहीं होगा। हाथ नीचे कर लें बेटा, मालिक बहुत खुशियां दे, दया में रहमत से नवाजे। तो यही कारण है कि आज आदमी सत्संग में आके
लाभ उठा रहा है। भागों वाले हो, नसीबों वाले हो, क्योंकि कलयुग में सत्संग में आना आसान नहीं, बड़ा ही मुश्किल है। 7 ताकतें आपके और परमात्मा के बीच में हैं, यही सत्संग से दूर रखती हैं। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया। 7 शक्तियां ऐसी हैं, इन्हें चोर कहा जाता है क्योंकि आपके श्वासों को चुराती हैं। शक्ति कहा जाता है क्योंकि आपकी आत्मा को दबाते हैं। कोई काम वासना का कीड़ा है जो कि आज बढ़ते जा रहे हैं, बुरा ना मनाना, तो उसे कोई रिश्ता और नजर नहीं आता। सिर्फ स्त्री पुरुष नर मादे के रिश्ते में लोग सिमट के रह गए हैं। वहीं तक सोच, गंदी सोच, और आदमी की जैसी खुद की सोच होती है, सामने वाले को उसी तराजू से तोलेगा। वो कभी यकीन नहीं करता कि सामने वाला सही होगा, क्योंकि खुद में कमियां हैं, कहीं ना कहीं खुद का नजरिया गलत है। तो काम वासना वाला, जिसके अंदर ये अंधेरी छाई होती है, उसके लिए माँ बाप, बहन भाई, कोई रिश्ता, यार दोस्त, मित्र, सहेली, कोई रिश्ता नहीं होता। बस एक ही रिश्ता होता है, नर मादा। और ये हम नहीं कह रहे, हमारे पवित्र वेदों में महापुरुषों ने फरमाया है, सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों में साफ लिखा है कि ऐसा कलयुग आएगा जब हाथ को हाथ खाएगा, रिश्ते मिट जाएंगे। समझ लेना वो घोर कलयुग है, या वो कलयुग जवानी पे है। तो आज जब रूहानियत की नजरिए से देखते हैं, शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता रहबर हमें दिखाते हैं, तो नजर आता है कि वाकई वो समय कब का आ चुका है। कोई यकीन नहीं करता किसी पे, और करना भी नहीं चाहिए बहुत सारी चीजों में। पर क्या यकीन के बिना आपका बेड़ा पार हो जाएगा? नहीं, हर बात पे यकीन करना पड़ता है। इलाज करवाओ डॉक्टर पे, बस पे बैठे ड्राइवर पे, किसान को दुकान पे यहां से बीज मिलता है, खाने पे, तो यकीन तो करना ही पड़ता है। लेकिन इन चीजों पे यकीन ना करें। काम वासना, इसका कीड़ा ना बने। साईं श्रावण शाह जी महाराज ने, शाह मस्ताना जी दाता रहबर ने एक वचन फरमाया था, आज वही कहलवा रहे हैं, वही हम तो खाक। क्या कहा था? पशु भी तब मिलता है, आपस में मिलते हैं जब उन्होंने बच्चा लेना होता है। और मनुष्य, आपको सोचना चाहिए, आप तो परम पिता परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कृति हो। आपको सोचना चाहिए, संयम से काम लेना चाहिए, समझना चाहिए। सोचिए पशु कितना बेहतर है आपसे इस मामले में। जो टॉपिक चल रहा है काम वासना, बहुत आगे है। तो ये जो इसका कीड़ा बन जाते हैं, ना वो धार्मिक जगह देखते हैं, ना वो घर देखते हैं, ना वो रिश्ता देखते हैं, ना वो परिवार देखते हैं। उनकी तो एक ही लालसा है कि कब मैं वो बुराई करूं, कब मैं बुरा कर्म करूं, जो कि बिल्कुल गलत है। गंदी सोच रखना, अगर आपको मत रखो, असंभव है, नहीं कंट्रोल कर पाओगे। जब तक आप सुमरन नहीं करते, जब तक आप भक्ति इबादत नहीं करते, आप भक्ति के बिना अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो भक्ति करने के लिए मालिक की याद ताजा रहे, गुरु मंत्र आपके अंदर ऑटोमेटिकली चले, इसके लिए सेवा और समाधि में बैठना दोनों जरूरी है। सेवा करोगे, सुमरन में मन लगेगा, और सुमरन करोगे तो समाधि की तरफ जाओगे, और जब समाधि लगेगी तो फिर ये सातों पे आप कंट्रोल कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। दिखावा किया जा सकता है कि मैं सबर वाला हूं, दिखावा किया जा सकता है कि मैंने कंट्रोल कर लिया, असंभव।
जब तक शून्य समाधि से 10वें द्वार से ऊपर नहीं उठते तब तक आप कंट्रोल नहीं कर सकते। पता नहीं मन कब दगा दे जाए। साईं जी महाराज के वचन आपको बहुत बार सत्संगों में सुनाए हमने। बिगड़ा मन गुरु का ना पीर का। कि जब मन बिगड़ जाता है, बिगड़ने पे आ जाता है, वो बिगड़ा हुआ मन जब गुरु पीर का ही नहीं हो सकता तो किसी और का कैसे होगा। मन को लगाम दो। ये मन ही इन पांचों का हेड है। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इनका मुखिया है। तो काम वासना, फिर क्रोध। क्रोध जब आता है तो आदमी का बुरा हाल हो जाता है। यकीन मानो ना मानो, जिन्होंने किया है वो सोच के देख लें कितने श्वास बर्बाद कर दिए जब आप क्रोध में गलत सोचते रहे, जब आप बुरा सोचते रहे। उस बुरे सोच का आपको फल अलग से उठाना पड़ेगा, मानो ना मानो, लेकिन आपके जीवन में वो फल आने वाला है। और दूसरी बात, उस क्रोध की वजह से मन ने जो क्रोध रूपी चोर को हावी किया तो आप सारे रिश्ते भूल जाते। सामने माँ हो, बहन हो, बाप हो, बेटा हो, बेटी हो, कोई भी गुरु पीर पैगंबर कोई भी क्यों ना हो, जब क्रोध आता है तो आदमी के अंदर सिर्फ क्रोध होता है, यकीन नहीं आता। किसी को कहो कि मुझे क्रोध आए, शीशा दिखा दो, आप शैतान का रूप, राक्षसी रूप धारण कर लेते हैं। आंखें फैल जाती हैं, नथुने फैल जाते हैं, मुंह अलग तरह का हो जाता है। शायद आप उस शीशे को देख के फिर से गुस्सा ना करें, क्या पता आपका फायदा हो जाए। कभी कहो किसी से, देखना फिर आपका क्या हाल होता है। शरीर कांपने लगता है क्योंकि ब्लड प्रेशर बहुत हाई लेवल पे चला जाता है। तो वो गुस्से में आपने अपना कितना बुरा किया, वो आपने किया, किसी दूसरे ने नहीं। दद्दा दोष न काहू दीजिए, दोष कर्मा अपने, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजिए अवर्जना। दादू साहब संत हुए महापुरुष, तो उन्होंने भी फरमाया है कि किसी को दोष मत दो, आप अपने कर्मों की तरफ ध्यान दो। फिर पता चलेगा कि मैंने क्रोध में कितना खो दिया। आप तुनक मिजाज हैं, आप गुस्सैल हैं। ये कोई तगमा नहीं है जिसको लेके आपको पूरे वर्ल्ड में कोई खुशियां मिलेंगी। इस डेरे में, सच्चा सौदा में 1948 से एक ही चीज सिखाई जाती है, दीनता, नम्रता। जितना भी हो सके दीन हो, नम्र बनो। आपके पास कितना भी कुछ आ जाए लेकिन मीठा बोलो, क्योंकि जो झुकता है वो पाता है, जो तन जाता वो खो जाता है। आपने फलों वाले पेड़ देखे होंगे, कहीं ना कहीं जरूर देखे होंगे। हमारा तो बचपन से काम रहा, खेती बाड़ी करी। आम का पेड़ ले लो, नींबू का पेड़ ले लो, संतरा है, अमरूद है, बहुत सारे फलदार पेड़ देख लो आप। बेरी ले लो, आंवला ले लो। जब तक फल नहीं आता वो तना रहता है और फल आने के साथ साथ झुकता चला जाता है। एक सत्संगी की पहचान यही होती है। अगर वो भक्ति करने वाला है, अगर वो सेवा करता है, वचनों का पक्का है, तो वो तणता नहीं, वो नम्रता के साथ, प्यार के साथ ही हर किसी से व्यवहार करता है। बेपरवाही का एक भजन याद आ गया, या वो शब्द बोला करते थे, प्रेमी प्रेमी सारे कहते। चलो अगली बात ना ही कहें तो शायद ठीक रहेगी। तो प्रेमी प्रेमी सारे कहते, तो इसी से आप समझ गए सारे हंस पड़े, आपको बताइए, क्योंकि गप्पी वाली बात अपन ना ही कहें, बोल के कह देते हैं। चलो तुकबंदी में थोड़ा सा बड़ा काम है। आज आदमी एक दूसरे से बात करते करते कब यू टर्न कर जाए कुछ मालूम नहीं, और कब क्रोध आ जाए कुछ पता नहीं। हम तो भाई हाथ जोड़ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि हमारे शब्दों को अपने दिलो दिमाग में बसाओ तो सही, पर लगाना मत, बुरा मत मान लेना।
क्या पता किसके अंदर कौन सा पारा चढ़ जाए कि मुझे कह रहे हैं गुरुजी, जबकि हम काम वासना और क्रोध की व्याख्या कर रहे हैं। तो हमारा किसी का भी दिल दुखाने का कोई इरादा, ना कोई मंशा थी, ना है और ना कभी रहेगी। अब क्या करें? संत पीर फकीर का काम समझाना होता है, तो समझाना तो पड़ेगा ना। काम वासना क्रोध, फिर आता है लोभ। लोभ लालच बुरी बला है। लोभ लालच जब आता है, ये भी रिश्ते नातों का खात्मा करने का बहुत बड़ा कारण है। हमने देखा सुना, आपने भी पढ़ा सुना होगा कि कई बच्चे थोड़े से नशे के लिए अपने मां बाप को मार देते हैं। कई बच्चे थोड़े से नशे के लिए अपने मां बाप को झूठ बोलते हैं। कई बच्चे पता नहीं किस वजह से अपने मां बाप का खात्मा करने पे उतारू हो जाते हैं। किसकी वजह से? लोभ लालच। आप अपने गिरेबान में जरूर देखिएगा, बुरा ना मानना। जो भी साथ संगत आज सत्संग सुन रही है, जरूर सुनना और देखना। आप कैलकुलेट करो कि मेरे अंदर काम वासना है कि नहीं है। आप पति पत्नी हैं, रिश्ते में रहते हैं, बाहर नहीं जाते, वो काम वासना नहीं होता, वो एक कर्तव्य है, वो एक आपका फर्ज है। रिश्तों को निभाना भी तो कर्तव्य है। फिर क्रोध, आप देखो क्या आपने इसको जीत लिया? आप अपने अंदर सोचो, बाहर किसी को मत बताओ, बेइज्जती मानेगा आपका मन और मालिक से, इस गुरु से दूर ना कर दे। यानी काम वासना, फिर क्रोध, फिर लोभ। देखो क्या आप लोभी लालची हैं? कहीं ऐसा तो नहीं लोभ लालच की वजह से आप अपनी लाइन से, कहते हैं ना ट्रेन जब चलती है तो दोनों लाइनें बराबर चलती नहीं, वो बनी होती। पर एक कहावत है कि अगर एक लाइन में भी जरा सा इधर उधर हो जाए तो कुछ भी हो सकता है। आपने सुना ही है कितने भयानक हादसे होते हैं, बड़ा दर्द होता है, वो उस लाइन में गड़बड़ी की वजह से। तो ऐसे ही कहीं आपकी लाइन आउट तो नहीं हुई पड़ी, काम वासना क्रोध लोभ की वजह से। लोभ लालच बड़ी बुरी बला है। हमने ये देखा है, महसूस किया है कि लोभ लालच की वजह से घरों के घर बर्बाद होते हैं, रिश्तों में तरार आती, यारी दोस्ती खत्म हो जाती। वैसे आज के अकॉर्डिंग एक बात बनती, यारी दोस्ती अगर आपकी है तो आप पैसे का व्यवहार ज्यादा ना रखो। अगर जरूरत पड़ने में तो काम आओ, वरना पैसे का व्यवहार ना रखो। क्योंकि पैसा जो है माया, मन के साथ एक माया है, वो भी इन सातों की, आप रानी कह लीजिए, जो मर्जी बोल लीजिए, मुखिया कह लीजिए। क्योंकि जब माया का चक्कर चलता है ना तो रिश्ते नाते खत्म हो जाते हैं। तो इसमें लोभ लालच इसी का अंग है, माया का। फिर है काम वासना क्रोध लोभ मोह। मोह ममता बहुत भयानक है, बहुत भयानक। क्या आपने महाभारत वाली बात नहीं सुनी? धृतराष्ट्र कहते अपने पुत्र मोह में अंधा हो गया था और उसका पूरा वंश खत्म हो गया। आज क्या धृतराष्ट्र नहीं है, वो एक ही मशहूर चला आ रहा है। उसके बाद उनके नाम पे किसी का नाम ही नहीं रखा गया शायद। क्या आपने कभी सुना है धृतराष्ट्र कोई नाम? भाई हमने तो सुना नहीं, इतनी उम्र हो गई, किसी ने हो सकता है रखा हो। क्योंकि एक बार हमें एक रावण नाम भी सुनने में आया था। कलयुग है। चलो वो तो वो विद्वान भी था, ज्ञानी भी था, वो एक अलग चर्चा है। अब चर्चा यहीं पे चल रही है कि धृतराष्ट्र क्या आज नहीं है? बुरा ना मनाना। आज आप अपने गिरेबान में देखो, आज धृतराष्ट्र कौन नहीं है। बुरा लगेगा, हाँ, बेपरवाह शास्त्र नाम श्याम मस्तान दाता रहबर के धर्म को मानने वाले बच्चे और धर्मों में रहने वाले बच्चे जो मानने वाले हैं, हो सकता है इस बीमारी से बचे हों, वरना मोह ऐसी जंजीर है जो ऐसा कस लेती आदमी को पता ही नहीं चलता कब वो बर्बाद हो जाता है और कब वो खुशियों से महरूम हो जाता है।
मोह के जंजीरें ऐसी होती हैं जो दिखने में नहीं आती, लेकिन ऐसा कस के बांधती है, क्या मजाल कोई हिल जाए। है ना ये सच्चाई? आपने महसूस की होगी, आपने दुनिया में देखा होगा, खुद भी फील किया होगा। कौन सी वो चीजें हैं जिनकी वजह से अब चंद बातों के लिए इस मोह के चक्कर में पड़ जाते हैं? फिर है अहंकार। अब ये 5 हो गए, तो आप काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जरूर सोचा करो, खास करके सेवादार बच्चे। साथ संगत, सुमरन से पहले सुबह और शाम को या बाद में, कि मैंने इन 5 में से किस पे कंट्रोल ज्यादा कर रखा है। हम गारंटी लिख के देने को तैयार हैं, 100% आपको पता है। और जब आप वो महसूस करोगे, जब आप वो देखोगे, तो कोशिश करो जो आपके अंदर ज्यादा जोर लगा रहा है, आपके श्वासों को लूट रहा है, सुमरण करके प्रार्थना करो कि हे मेरे सतगुरु, हे मेरे राम, हे मेरे अल्लाह वाहिगुरु गॉड, मुझे हिम्मत दे, ताकत दे, मैं चोर को हरा के छोड़ूंगा। तो कुछ बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि आप ये वायदा कर सकते हो कि रोजाना सुमरण के बाद आप अपने उन चोरों को हराने के लिए जोर लगाया करेंगे? जोर तो लगा सकते हो। आगे वो आप जीतोगे कब, वो तो टाइम है, लेकिन जोर लगाने से आप में परिवर्तन आएगा, ये हम यकीन के साथ कहते हैं। और परम पिता परमात्मा को हाजिर नाजिर मानते हुए, शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता से प्रार्थना करते हुए आपको आशीर्वाद देते हैं कि आप इन चोरों पे जीत हासिल करें। काफी हद तक आशीर्वाद, नारा लगा लें, आशीर्वाद। संत दुआएं देते हैं, तो ये एक दुआ है हमारी तरफ से, एक आपके लिए आशीर्वाद है। आपने अगर हाथ खड़े कर लिए तो इधर से भी आशीर्वाद। अब आपने और परमात्मा ने देखना है, क्योंकि परमात्मा तो देखता ही है। आपने देखना आप सुमरण कितना करते हो, आपने देखना है आप अपने गुरु पीर पैगंबर पे दृढ़ यकीन कितना रखते हो, यह भी जरूरी है। गुरु को मानते हैं, गुरु की नहीं मानते, यह गड़बड़ है। गुरु को मानना भी जरूरी है, गुरु की मानना भी जरूरी है। तो हम तो आपसे हाथ जोड़ के कह रहे हैं हर बात कि भाई आप अपने, अब बताओ आप इन 5 पे कंट्रोल करोगे, हमें क्या मिलेगा? खुशी आपके घर में, अभी आशीर्वाद दे दिया, बरकतें आपके घर में, दया में रहमत आपके घरों में, पर हमें बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि जो भगवान की संतान है वो हमारी भी संतान है। हमारी संतान खुश तो हमें तो अपने आप खुशी आ जाती है। कई लोग पूछते हैं, गुरुजी बहुत सारी बातें भी उठाते हैं, सवालों में भी आता है, कई बच्चे भी कहते हैं पिताजी आप चेहरे पे क्या लगाते हो? तो ये शास्त्र नाम शाह मस्तान जी की दया में रहमत और आपके इस प्यार की, आपकी इस खुशी की वजह से ही चमक आती, और हम कुछ लगाते लगुते नहीं। ठीक है, ड्राइनेस कभी आ गया, हवा की वजह से कोई क्रीम हल्का फुल्का लगा लिया, वो अलग बात, पर ऐसा नहीं कि स्पेशली मेकअप करा और फिर आपके पास सत्संग में आए, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि हमें तो पसीना ही बहुत आता है। गर्मी होती है, गर्मी झेलना आदत बनी हुई है, और पसीना आता पलेर है, आपको पहले ही पता है, हर समय पता है। ये 5 चोरों पे कंट्रोल करो, साथ में मन माया, क्योंकि जब सुमरण के बाद बैठोगे ना, ये 2 के बारे में भी सोचना है, क्या मेरा मन मेरे से क्या करवाता है? गुरु के वचनों को क्या मानने देता है? क्या माया की वजह से मैं गुरु के वचनों से दूर तो नहीं हो रहा? यकीन मानो उस समय 5 के साथ ये भी है, 7 की बात आपको करी शुरू से, तो ये भी आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएंगे सुमरण के साथ साथ। पर 5-10 मिनट तो आपको देने पड़ेंगे ना, 10 मिनट तो जरूर दिया करो कम से कम। हमने देखा है, यहां भी देखा, नाम चर्चा सत्संग में वो 10 मिनट होते, कई सारे तो बड़े प्यार से बैठे थे, और कई आंख खोल के देखते हुए नहीं, क्या फिर आके अच्छा हुए नहीं, कई कान में ऐसे करते कि बंगीदास बोल गया, प्रेमी सेवक कहते हैं उसे, आज कहीं बोल गया मुझे सुना ना हो। मतलब 10 मिनट में इतने बेचैन आत्माएं हो जाती हैं, आत्मा तो नहीं होती, आपका मन, कि यार ये 10 मिनट ज्यादा नहीं होगी, पहले 5 वाले बढ़िया थे, होता है ना।
होता है, ये हम ही कह रहे हैं। तो वो सुमरण करना भी मुश्किल है। अब घर में बैठ के कौन देखता है, सुमरण किया और फिर झटका सुमरण, गर्दन नीचे, और घर वालों पे रोब, मैं घंटा सुमरण करके आया। अरे भाई, निंद्रा सुमरण किया है, झटका सुमरण किया है। प्रभु से तो जुड़ा ही 5-7 मिनट था, इसने में खुराटा सुमरण शुरू हो गया। तो राम का नाम ऐसे जपो जैसे आप कोई पार्टी करने जा रहे हो, ऐसे जपो जैसे आप शादी में जा रहे हो, यानी खुश दिल होके, ऐसे नहीं मजबूरी, ओहो जाप करना पड़ेगा, चलो यार ये साथ वाला बैठ के मैं भी बैठता हूं, लगा दिए रंग। कहते जिसके शोल्डर डाउन होते हैं वो कभी जीतता नहीं, यानी बॉडी लैंग्वेज आम प्लेयरों में चलती है, हमने कभी आपको बताई नहीं लेकिन चलती है। हाँ, प्लेयरों को बताई होगी जरूर, जो बच्चे हमें कोच, पापा कोच कहते हैं, उनको हमने सिखाया कि बेटा शोल्डर डाउन नहीं होने चाहिए, आप सामने कौन सी टीम है कौन है कोई लेना देना नहीं, आपके अंदर होना चाहिए मैंने जीतना है चाहे कुछ भी हो जाए, बस। ये है आत्मबल, ये है विल पावर, इसको लेके चलो तो यकीन मानो ये सातों पे भी असर आएगा। तो सुमरण कम से कम 10 मिनट तो हर किसी के लिए जरूरी है। कई बार होता होगा शायद मन में, यार परम पिताजी ने पिताजी के अंदर प्रवेश कर लिया, अब पता नहीं सुमरण करती है कि नहीं। आपकी बेहतरी के लिए बुरा ना मनाना, वर्ड तो बड़े बड़े मुंह में आ रहे हैं पर रोकने पड़ रहे हैं, क्योंकि आप सुमरण तो करते नहीं। तो आपकी जगह हमारे को फिर उस ध्यान में बैठना ही पड़ता है और चलता ही रहता है। यही कारण है कि आप ना सुमरण करते हुए भी खुशियों से माला माल रहते हैं। आपका शक निकाल दें, कई बार आपको शक पड़ता है, मैं तो यार सिमरण भी नहीं करता, मैंने ये तो मैंने कर लिया, पहले ना कर लिया तूने। ये यही वजह होती, संत पीर पैगंबर हमेशा उस मालिक से जुड़े रहते हैं। हमेशा बातें आपसी हो रही हैं लेकिन आप सब में हमें शास्त्र नाम शाह मस्तान ओम दाता राम नजर आ रहा है। आप कह देते हो इधर आ रहा है, आपको इधर आ रहा है, तो हमें आप सब में आ रहा है, क्योंकि वो सब में ही है, इधर उधर हर जगह है, ऊपर नीचे, यानी 10 दिशाओं, 4 दिशाएं, 4 कोणे, ऊपर नीचे, कण कण में, जर्रे जर्रे में परमपिता परमात्मा मौजूद। जहां तक निगाह जाती है वो है, और यहां तक निगाह नहीं जाती वहां भी वो जरूर रहता है। आपकी निगाह क्या यहां से थोड़ी दूर चली जाएगी, 10 किलोमीटर दूर गांव में नहीं जाती। ऊंची जगह से देखो तो जिनकी निगाह तेज है कुछ देख लेंगे, पर पूरा तो नहीं पता। तो इसका मतलब आपके हिसाब से आगे भगवान है नहीं, वो हर जगह है। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु हर जगह है। तो अपने मन को भी कंट्रोल किया जा सकता है। मन तब तो बुरा मनाए जब उसके साथ कुछ हुआ हो। आप कभी विचार किया करो, अनपढ़ हो पढ़े लिखे हो, हाथ जोड़ के विनती, कभी सुमरण करो और उसमें बैठ के देखो आपके साथ आपके गुरु ने, संत पीर पैगंबर ने कभी कोई बुरा व्यवहार किया? नहीं ना। दुनिया क्या दुनिया कहती रहती है, अरे नदियां रुकती नहीं, नदियां तो बहती रहती है। क्या किसी के कहने से कोई नदी रुक जाएगी जी? बताओ, कोई बैठा गया रुक जा नदी, सवाल ही पैदा नहीं होता। ज्यादा अंदर जाएगा डूब जाएगा भाई। तो राम नाम की नदियां ये जो बैठी है ना हमारे बच्चे, हम इनको बोल रहे हैं, कभी रुका नहीं करती, ये राम नाम के मार्ग पे चलते हैं। आपका गुरु आपके लिए बुरा क्या, जो गुरु को आपके गाली भी देता उसके लिए भी दुआएं करता है। आपकी तो बात छोड़ो, क्योंकि संतों का काम आशीर्वाद देना है, शराफ नहीं देते रूहानी सूफी संत। हाँ, ऐसा नहीं कि हमारे धर्मों में जिक्र नहीं आता, संतों का आता है जो शराब देते थे, पर वो अलग तरह की भक्ति होती है। ये भक्ति उस ओम राम की है, अल्लाह वाहिगुरु गॉड द सुप्रीम पावर गॉड की है, जिसमें संतों का काम सबका भला मांगना है। एक बार हाथ पकड़ लिया, छोड़ना नहीं ना। इस जहान की बात छोड़ो, अगले जहान भी नहीं। जब तक मालिक की गोद में ना ले जाएं तब तक नहीं छोड़ेंगे।
ये यहाँ का शाह मस्तान जी, शास्त्राम जी दाता का असूल है, जो अब इस बॉडी से आपको बोल रहे हैं। जैसे शाह सतनाम शाह मस्तान दाता रहबर ओम राम अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब ख्याल देते हैं हमारे गुरु शास्त्रनाम शाह मस्तान दाता, वैसा ही आपके सामने रख देते हैं। ना कोई जादू, ना कोई टोना, और ना इसमें कोई लंबा तो ना कोई बौना, मतलब लंबी चौड़ी बात भी नहीं, ना कोई छोटी बात है। सोचने की बात है, सोचने वाले के लिए बहुत बड़ी बात है, ना सोचो तो कुछ भी नहीं। सो प्यारी साथ संगत जियो, आपने ये व्याख्या सुनी है आज, और हमें पूरा मान है कि आज हमारे बच्चों ने हाथ भी खड़े किए, तो इस टॉपिक पे ध्यान देंगे जो कि नहीं देते आप, कि काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया को सुमरण करते रहना और सेवा जरूर करना। कोई भी एनीवन, कोई भी हो, वो तकलीफ में है, उसकी मदद जरूर करो, पर वचनों पे रह के। आप घर गृहस्थ वाले हैं तो सही भावना रखना, बुरा ना मनाना, फिर से करारी सी बात आ जाती। जो भी रिश्ता है उसके प्रति 100% सही भावना रखना। और आप त्यागी हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले हैं। जब आपने परिवार में सारे को त्याग दिया तो फिर नए नए बहन भाई ना बनाने चल पड़ना, क्योंकि आपके लिए वो घातक है। साफ है कि आपका मन ब्रह्मचर्य में नहीं लग रहा, आपका एम वही ट्रेन की लाइनें बिगड़ गई हैं, वरना जो आप छोड़ के आए हो वही फिर बना रहे हो, तो ये क्या मतलब। त्यागी तो त्यागी होता है, और गृहस्थी गृहस्थ के अकॉर्डिंग चले। दोनों को ही बेइंतहा खुशियां मिल सकती हैं। बात अमलों की है, बिन अमलों के आलमा इल्म निकम्मे सारे, कोई अमल कमा ले तू अगर जश लेना सतगुरु द्वारे, कि अगर तू दोनों जहान में सच्ची खुशियां लेना चाहता है, दया में रहमत से माला माल होना चाहता है, तो सुन और अमल किया कर। तो अमल करने में ही सारी खुशियां हासिल होती हैं भाई। तो आप सबको बहुत आशीर्वाद, जिन्होंने आज ये वायदा किया है, फिर से आशीर्वाद, क्योंकि आपको आशीर्वाद की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। घोर कलयुग है, भयानक, इसमें वो 10 मिनट भी देने बड़ी बात, तो ज्यादा दो तो शाबाश है, फिर तो पूछना ही क्या, कम से कम 10 मिनट। तो सबको बहुत आशीर्वाद। हमारे परिवार संयुक्त परिवार रहा करते थे, आज वो बिगड़ते जा रहे हैं। आप निगाह मारोगे, गांव में भी बहुत कम परिवार रह गए जो संयुक्त परिवार हैं। रिश्ते बिखरने का कारण सबसे बड़ा है अहंकार, सहन शक्ति की कमी। जरा सी बात होती है और आप झगड़ा झमेला शुरू कर लेते हैं, जरा सी बात होती है आप परेशान होने लग जाते हैं, जरा सी बात होती है आप एक दूसरे से बोलना बंद कर देते हैं। पहले तो बहनों में पाई जाती थी ये आदत कि भाई थोड़ा सा मुंह मोटा हुआ और कहते मैं नहीं बोलती इसके साथ, कई कई दिन नहीं बोला करते थे। हमने देखा अपने बच्चों को, सेवादारों को। पर अब तो भाई आपको पता है हर चीज में मुकाबला हो गया, बराबर के हकदार हो गए, कहते हम कौन सा कम है। तो इन्होंने भी बोलना छोड़ देते हैं आपस में, वो निकलेगा दूसरा साइड में हो जाएगा, इसको निकलने दो। फिर माथे लगाना भी पसंद नहीं करते। क्यों? आपकी रगों में एक ही मां बाप का खून है, एक ही मां के गर्भ में आप पले बड़े हुए हैं, एक ही मां का दूध पिया है, एक ही बाप और मां के परवरिश में आप बड़े हुए हैं, उसी मां बाप ने आपको पढ़ाया लिखाया। फिर ऐसा क्या आ गया कि उस खून में जहर बनने लगा? उसका कारण अहंकार है, धन दौलत है, जमीन जायदाद है, औरत या मर्द है, क्योंकि बेटे बेटियों में ये चल रहा है, तो वो झगड़े हो गए। एक और भी बड़ा कारण है गलत सोहबत, गलत संग करना, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि एक कहावत है कि उंगली लगाने वाले बहुत होते हैं। आपको इकट्ठा देख के खुश होने वाला तो कोई कोई होगा जिसके अच्छे संस्कार हैं, कोई संत पीर फकीर या कोई भगत, वो तो खुश हो सकता है।
वरना इकट्ठे परिवारों को देख के लोग सड़ते हैं, जलते हैं। और एक और भी कारण है संयुक्त परिवारों का टूटना, बुरा ना मानना। कहते ना तो बुरा जन्मे और ना बुरा आए, कोई बुरा आ जाए। वो बहू हो सकती है, जवाई हो सकता है, माड़ा संग आपके बेटे बेटी का भी हो सकता है। ये तीन कारण ऐसे हैं जो संयुक्त परिवार तोड़ने में बहुत बड़ा कारण बनते जा रहे हैं, क्योंकि वो लंबी नहीं सोचते। और एक परमपिता जी ने जो बताया वो भी बहुत बड़ा कारण है, गदा 25 उम्र जोर जवानी का, कि एक 25 से 45 साल या 30-40 साल तक की जो उम्र होती है, जब बच्चा अपने पैरों पे खड़ा होने लगता है, माँ बाप की बनी बनाई जायदाद पे हक जताता है, उसको पैसा मिल जाता है, वो अपने तरीके से काम करने लगता है, उसको लगने लग जाता है कि यार मेरे माँ बाप तो बेवकूफ ही थे, मुझे जितनी अकल काश मैंने काम संभाला होता तो मैं तो पता नहीं कितनी बुलंदियों पे ले जाता। तो यूं करते करते 40 साल 45 साल तक समय की ठोकरें, परिवारजनों की ठोकरें, समाज की ठोकरें जब उसे पड़ती है ना तड़ाक तड़ाक, तो 42-45 साल में जाके सोची आती है, ओहो माँ बाप तो सही किया था, तू ही गलत था। बहुत लोगों को ऐसा एहसास होता होगा, उनके तजर्बे की याद आती होगी कि हाँ उन्होंने हमारे लिए अच्छा ही किया था, बुरा नहीं किया। क्योंकि कोई माँ बाप, सारे तो नहीं कह सकते, पर हमारी संस्कृति के अकॉर्डिंग तो 100%, पर आज समय के अकॉर्डिंग बहुत माँ बाप ऐसे ही हैं हमारी संस्कृति में जो अपने बच्चे का बुरा सोच भी नहीं सकते, करना तो बहुत दूर की बात। पर उन बच्चों को बुरा लगता है कि नहीं नहीं मेरा तो बुरा करेंगे, मेरा तो ऐसा कर देंगे। कारण वो कहते करता बस जे पर उंगला वाले बसन नहीं देंगे। कहने का मतलब कि बच्चे भी सुधर तो जाएं, पर उंगली लगाने वाले इर्द गिर्द ही होते हैं। झूठी अफवाह, झूठी बातें दिलो दिमाग में डाल देते हैं और बच्चे उन पे चल के बस आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और घर परिवार बिखर जाते हैं, तिनकों की तरह बिखर जाते हैं। तो भाई घर परिवार एक होंगे, जरा सोच के देखिए। अगर आप सत्संगी ही बच्चे हैं, राम नाम ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु को याद करने वाले हैं, सेवा का भाव रखते हैं आप सभी धर्मों में, जरा सोच के देखिए। मान लीजिए आपके चाचा ताऊ बाप 2-3 भाई हैं, आगे उनके 2-2 बच्चे हो गए तो 6 वो हो गए, 3 वो 9। अब उनमें से अगर 3 बच्चे मानवता की भलाई भी करेंगे बारी बारी से जाके, तो घर के काम धंधे में नुकसान भी नहीं होगा और राम नाम अल्लाह वाहिगुरु की याद में भी आप माला माल रहेंगे। कितना बढ़िया है। शादी में कोई चले गए 2-3 तो बाकी संभाल लेंगे घर को। पहले होता था ऐसा, हमारा कल्चर था, सारे भाई इकट्ठे रहते थे। एक होता था हाड़ी, एक होता था पाड़ी। हाड़ी जो खेतों में हल चलाता था, सारे खेत धंधे का काम वही संभालता था, पाड़ी भैंस वगैरह को, और एक जिम्मेवार जो शहर से सामान लाना, घर के खर्चों का हिसाब किताब रखना। सारे 2-3 भाई अगर होते तो इस तरह से बहुत कमाल का सिस्टम था हमारे समाजों में, हमारे इस संस्कृति में। लेकिन आज खो गया है। तो हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि अपने अहंकार को छोड़ो, जरा जरा सी बात को गहराई में ना ले जाया करो। छोटी छोटी बातें होती हैं और उसका बतंगड़ बनाने में आस पड़ोस के लोग काम करते हैं। पंजाबी में एक कहावत आपको कई बार सुनाई है, आज फिर जुबान पे आ गई, लाई लग ना होवे घर वाला ते चंद्रा गवांड ना होवे। ये पुरानी कहावत है, गाने बन गए वो एक अलग बने, बाद में बने, पर ये पुरानी कहावत है। लाई लग किसी के कहने में आने वाला पति या पत्नी नहीं होनी चाहिए, और चंद्रा घमंड ना हो, पड़ोसी गंदा ना हो जो हमेशा उंगली लगाता रहे। जैसे बाहर से कोई आया, पत्नी या पति, तेरा पति तो ऐसे, तेरी पत्नी तो ऐसे, ये ऐसे करती है। पुराने टाइमों में कहते थे दाल सब्जी लेने बहनें आती थी और क्या से क्या बोल जाती थी, बड़ी अजीबोगरीब बातें भी बोल देती थी कि भाई तेरा तो पति किसी काम का नहीं, वो तो बेकार है, फलां है, धिंकड़ है।
आई है सिर्फ सब्जी लेने और आग लगा के चलती बनी। अब वो जब आते हैं पति महोदय तो शुरू हो जाता है महाभारत। तो इस तरह भाइयों में, आगे बच्चों में झगड़े करवा देते हैं और छोटा सा अहंकार, छोटी छोटी बातों के लिए आपका ईगो हार्ट होने लगती है और आप अलग हो जाते हैं, झगड़े हो जाते। तो संयुक्त परिवार सुखी परिवार। हमारे अकॉर्डिंग आप राम का, अल्लाह वाहिगुरु का नाम जपा करो, छोटी छोटी बातें इग्नोर मार दिया करो। आप परिवार के बारे में कोई उंगली लगाता है, सारे परिवार के सामने उसको ले आया करो कि भाई ये तू कह रहा था मेरे भाईचारे के बारे में, बोल क्या कह रहा था। तो उसने जो मसाला बनाया सारा ही उड़ जाएगा और आगे से वो कभी भी आपके सामने आपके भाई परिवार की निंदा नहीं करेगा। तो इस तरह से संयुक्त परिवार आप जरूरी है आज के टाइम में भी, हमेशा के लिए। कई बार होता है, कभी कभी आत्महत्या के विचार आने लगते हैं। आज के टाइम में जो नशेड़ी हैं, कर्जाऊ हैं, जिनके सिर पे कर्जा है या पारिवारिक कलह कलेश है, नौकरी पेशे में कलह कलेश है, खेती बाड़ी में बर्बादी हो गई, तो ये कुछ एक कारण है, वैसे कारण और भी होंगे जिससे आत्महत्या के विचार इंसान के अंदर आने लगते हैं। पहली बात, आत्मघाती महापापी। ये हमारे सभी धर्मों में लिखा हुआ है कि आत्मा का घात करने के लिए तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े नहीं सोचते, वो भी जिंदगी बचाने के लिए लड़ते हैं। और आपको तो सर्वश्रेष्ठ शरीर दिया है प्रभु परमात्मा ने, तो आप क्यों आत्मा का घात करने पे तुले हो। कहता है जी नशा करता हूं, अब नशा मिलता नहीं, मां बाप ने जवाब दे दिया और पैसा खत्म हो गया, जमीनें बिक गई, गाड़ियां बिक गई, सब कुछ बिक गया, अब मरने के अलावा कोई चारा नहीं। गलत। आपके अंदर भगवान जी रहते हैं और आपके अंदर ऐसी विल पावर है कि आप अगर हिम्मत करेंगे और राम के नाम से नशा भी छूट जाएगा और आत्महत्या के विचार भी बदल जाएंगे। ये सच्चाई है। जिंदगी को कभी भी इतना कमजोर मत बनाइए, अपने आप को मजबूर मत बनाइए और जिंदगी को इतना फालतू मत समझिए। फिर कर्जा हो गया, कर्जाऊ हैं आप और आप लगते हैं कि मैं आत्महत्या कर लूं तो पीछा छूट जाएगा। कैसे भाई? तू घर का मुखिया, तेरे पे डिपेंड तेरे बच्चे, पत्नी, मां बाप, परिवार जो भी तेरे पे डिपेंड है, क्योंकि तू मुखिया है और तू सोचता है कि कर्जा हो गया मैं आत्महत्या कर लूंगा। कौन सा बड़ा तीर मार दिया तूने? ये तो कायरता है, महान कायरता। तू आत्महत्या कर गया और तेरे छोटे छोटे बच्चों को भुगतना पड़ेगा, उनका जो हाल करेगा समाज। सोचा है कभी? किया विचार? दिमाग में आया कुछ? आप निकल लिया कि मैंने मर जाऊं और सारे परिवार को दुखी कर जाऊं। क्या कैसा है तू मुखिया और कैसा है तू इंसान? नहीं भाई, ऐसा मत कर। कोई भी बेटी बेटा हमारा ऐसा सोचता है, राम जी की औलाद, कभी ना सोचो ऐसा, बल्कि डट के सामना करो। कोई भी मुसीबत परेशानी आती है, मुश्किलातें आती हैं, आप हिम्मत करो। हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। हिम्मते मर्दा मत दे खुदा। आप मेहनत करो, भगवान जी साथ दे देंगे और धीरे धीरे कर्जे उतर जाएंगे। हाथ पे हाथ धर के बैठने से कर्जा नहीं उतरता, गम चिंता टेंशन लेने से कर्जा नहीं उतरता। और आत्महत्या से तो आप परिवार का बुरा हाल करके जाते हैं। महापापी तो वैसे ही बन गया, आत्मघाती महापापी। पीछे जो परिवार छूट गया उसका और बुरा हाल। तो ये तो कभी कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। अब पढ़ने वाले बच्चे, नंबर कम आ गए, मां बाप ने कहा था नंबर कम आ गए तो देख लेना। इस पे आपको एक हंसने वाली बात सुनाती है। कहने का मतलब आप टेंशन ना लिया करो। एक बच्चा था, उसके नंबर कम आते थे तो उसका बाप कहने लगा, ओए अगली बार अगर नंबर कम आए ना या तू फेल हो गया
तो मुझे बाप मत कहना। वो चुप रहा। अब रिजल्ट आ गया, उसका बाप बैठा ही था, आया उसके, कहता हाँ क्या हुआ? कहता रमेश जी मैं तो फेल हो गया। क्योंकि उसने कहा था बाप मत कहना, बाप का नाम था रमेश। तो कहता रमेश जी मैं तो फेल हो गया। सो हम ऐसा नहीं कहते कि आप फेल हो जाओ। कहने का मतलब अगर नंबर कम आ गए तो कोई आसमान नहीं नीचे गिर गया। अगली बार फिर सही मेहनत कीजिए, उसको अपने दिल पे लगा लो कि हाँ इस बार कम आए हैं, मेरे बराबर वाले मेरिट पहुंच गए, वो भी गर्भ से जन्मे और मैं भी कोई ऊपर आसमान से नहीं टपका। तो अगली बार एम बना लो, गैरत बना लो, यकीन मानो आपकी भी मेरिट आ जाएगी। आत्महत्या किस चीज का क्या हाल है? मां जिसने गर्भ में रखा उसका क्या दोष है भाई? हे बच्चों, जिसने 9 महीने गर्भ में रखा है, आपको छोटी सी बात लगती है? तो आप 1.5-2 किलो की ईंट पेट पे बांध के 3 दिन सो के देख लो, चल फिर के देख लो, उतारनी नहीं, 3 या किलो की ईंट पेट पे बंधी हो और आप सो के दिखा दो, नहीं सो पाओगे ना। अरे मां ने 9 महीने रखा है पेट में, वो इसलिए कि आत्महत्या करके उसको दुख दे जा। बाप ने परवरिश करी, सपने बुने कि मेरा बेटा बड़ा हो कि मेरा ऐसे साथ देगा, ऐसे मुझे खुशियां देगा। क्या ये कुठाराघात नहीं कर रहे हैं आप? और मां बाप को भी इतना प्रेशराइज नहीं करना चाहिए बच्चों को कि देख लेना अगर कम नंबर आए वैसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। पढ़े लिखे कुछ ज्यादा ही प्रेशर डालते हैं। गांव में हमने देखा अनपढ़ नहीं परवाह करते, कहते पुत्र ढंग नाल पास हो जी, उनका काम होता है। हमने जो देखा आज भी ऐसे ही होता होगा कि बेटा जी पास हो जाना, अच्छे नंबर ले आना। और ज्यादा जो पढ़ लिख के कट जाते हैं ना मां बाप, खुद का मार्कशीट नहीं दिखाएंगे कितने लिए थे, या तो वो दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इंटेलिजेंट है, नेचुरली सेल वैसे जाएंगे बच्चे में और वो भी इंटेलिजेंट बनेगा। पर क्या आपने उसके संगी साथियों का कभी ध्यान दिया कि उसका संग तो नहीं गलत, कहीं गलत संग में तो नहीं फंस गया? क्या आपने उसको कभी टाइम दिया है, कभी चेक किया है उनके टीचरों के पास, मास्टरों के पास 15 दिन के बाद, महीने के बाद उसकी रिपोर्टिंग करी है कि बताओ मेरा बच्चा पढ़ाई में कैसा है, स्कूल में उसकी कितनी हाजिरियां हैं? 15 दिन में करते रहो चेक, पता चल जाएगा वो स्कूल में ही जाता, कहीं और तो नहीं जाता 15 दिनों में बीच में। और पता चलेगा तो फिर चेक करो, और प्यार से हैंडल करके गलत सोबत में पड़ गया है तो उसकी वो गलत सोबत हटवा दो। अगर ये सब कर रहे हो आप मां बाप, तो हकदार बनते हो बच्चे को कहने के कि बेटा नंबर अच्छे ले आना। और अगर उनको टाइम ही नहीं देते आप तो अपने आप में मस्त हैं, आपका बिजनेस है जी, व्यापार है जी, ऐशो आराम है जी, आप तो उसमें खोए हैं। पर आपको गैरत है ना, मेरा बेटा कम नंबर कैसे ले आया? बेटे की कभी जाके आपने रिपोर्ट ही नहीं देखी और लास्ट में कम क्यों ले आया? तो गलतियां आपकी है, मां बाप की। तो दोनों बातें ध्यान में रखिए। मां बाप अपने बच्चों को टाइम दें और बच्चे मां बाप को एक एज ए फ्रेंड, एज ए सहेली, बेटी है तो अपने मां बाप को सहेली की तरह, हमारे ख्याल में एक टाइम रख लो। पहले भी हमने बहुत साल पहले सत्संग में बोला था, आज फिर से कहना चाहेंगे कि आप एक टाइम रख लो, 1 घंटा 2 घंटे। बच्चा स्कूल से आता है, आज की भाषा में फ्रेंड टॉक, उसका नाम दे दो फ्रेंड टॉक, कि एक दोस्त की तरह, एक सहेली की तरह मां बाप अपने बेटे बेटी से दोनों बैठ के बात करें कि बेटा इस टाइम में जो भी तू बताएगा हम तेरे को लड़ेंगे नहीं। तो 100% बाहर वो दोस्त मित्र नहीं बनाएगा, क्योंकि घर में ही दोस्त मित्र मिल गए और आपको हर बात शेयर करेगा। और जो बात आपको लगे कि ये गलत दिशा में जा रहा है, तो एक फ्रेंड की तरह ही उसको गाइड करके, एक दोस्त की तरह गाइड करके उसे समझा दीजिए और वो आदत छोड़ देगा। लेकिन आप तो जी हिटलरबाजी करते हैं, मेरे से डरता रहना चाहिए। कई तो बच्चे मां बाप से आंख ही नहीं मिलाते, बाप के तो पास ही नहीं आते, यूं लगता वो करंट मार रहा हो। नहीं,
ये बिल्कुल गलत। ठीक है, जब फ्रेंड टॉक करते हैं उसमें जो उसने बताया, बाद में कहीं पीटना मत उस बातों के लिए, अगले दिन फ्रेंड टॉक खत्म हो जाएगी। फ्रेंड टॉक का मतलब उसको उसी तरह से हैंडल करें, बाद में उसका जिक्र नहीं करना 2 घंटे के बाद। तो बच्चा आपको हर चीज बताएगा, स्कूल में, बस में, कहां क्या क्या हुआ और क्या क्या नहीं। वो छोटा है, छोटे होते से ये शुरू कर लोगे, आप तो समझदार है ना, आपको पता चल जाएगा कि कोई बच्चे को गलत दिशा में तो नहीं ले जा रहा। तो यकीन मानो, ये फ्रेंड टॉक अगर शुरू कर लोगे अपने बच्चों के साथ, दोस्ती का एक रिश्ता, माँ बाप तो हैं ही आप, और दोनों बैठ के अपने बेटे बेटी से सारी बातें करें। हर चीज का हल जब माँ से बाप से मिल जाएगा कि भाई इस मुश्किल से निकलेगा ये हल, तो उसको बाहर दोस्ती की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। पर दोस्त बनाएगा भी तो स्वस्थ दोस्त बनाएगा जो हर समय साथ रहे। तो हमारा काम तो बताना है। तो इस तरह से बच्चे पढ़ाई में भी अच्छे होंगे और आत्महत्या रूपी ये जो बला है ये बच्चों से दूर हो जाएगी। तो कर्जे की बात कही और ये पढ़ाई वाले बच्चों की बात कही। अब बिजनेस व्यापार में लॉस हो जाता है या खेती बाड़ी एकदम तबाह हो जाती है, किसान भाई, बिजनेसमैन आत्महत्या कर जाते हैं। और एक है शक, जो सबसे गंदी चीज है। पति पत्नी में ये बहुत बड़ा जहर है। बिना वजह शक, दृढ़ यकीन होना चाहिए एक दूसरे पे, और कोई दोनों में से एक भी यकीन तोड़े ना। अगर टूट गया तो रिश्ता भी खस्ता हो जाता है, लचकदार हो जाता है, उसमें वो विश्वास नहीं रहता, फिर दोनों आवारागर्दी पे उतर जाते हैं। तो इसलिए आत्महत्या का ना सोचें, और रिश्तों को मजबूत और यकीन मजबूत होना चाहिए। किसान की फसल तबाह हो गई, बड़ा दर्द है। 6 महीने मेहनत करता है, क्योंकि हम भी किसान के घर पैदा हुए। बड़ा दर्द होता है जब फसल पकी पकाई हो। एक बार ऐसा ही हुआ था, 84-83 की बात होगी, ध्यान में नहीं हमें, बरसात आ गई, गेहूं की मंडलियां बोलते हैं, ढेरियां लगी होती हैं, जगह जगह काट के लगा देते हैं। अब वो खलियान में लाके रखी, बरसात आ गई, अगले दिन धूप वगैरह निकली, उसको बिखेर दिया, 2 दिन धूप पड़ी, वो सूखने लगी, तीसरे दिन फिर बरसात आ गई, तो बिल्कुल गेहूं काली पड़ गई और बदबू आने लग गई। बहुत मुश्किल से थोड़ी सी गेहूं घर के लिए बची। तो इतना खर्चा किया होता है, कैसे कंट्रोल करें? पर इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आत्महत्या कर लो। खाने को तो मिल गया, जीने का तो है, चलो कर्जा उठा लिया, उसका दर्द है, पर मरने से क्या बताइए आप, कर्जा उतर जाएगा? क्या वो जो समस्या घर के लिए खड़ी हो गई, क्या वो हल हो जाएगी? जी नहीं। हे किसान भाइयों, ऐसा करने से आप ही नहीं, आप सारे परिवार को दुखी कर गए। आप घर परिवार में बैठ के दुख साझा करो, अंदर ही अंदर मत रखो कि भाई आपा इतना कर्जा उठा चुके हैं, फसल अपनी तबाह हो गई, अब आपा ने हाथ बंद करके खर्चा करना है। मतलब कम से कम खर्चा, जिंदगी का जीवन यापन करना है। ऐशो आराम को मारो, तिलांजलि दे दो, छोड़ दो। तो सारे परिवार में जब आप बात करोगे ना, आधा बोझ तो वैसे ही उतर जाएगा। क्योंकि एक अकेला आदमी जब दिमाग में रखता है तो दिमाग में टेंशन पैदा हो जाती है, उससे आत्महत्या के चांस ज्यादा हो जाते हैं। और जब वही बात पूरी फैमिली में और संयुक्त परिवार हो तो कहना ही क्या, फिर तो सारे परिवार वाले मिलके लग जाएंगे कि हाँ हमारे पे कर्जा है और हमने मेहनत करनी है। यकीन मानिए रास्ते जरूर मिल जाते हैं जब इतने दिमाग इकट्ठे सोचते हैं। पर आत्महत्या ना करो हे किसान भाइयों। ठीक है, कुदरत के कादिर ने कहर बरपा दिया, ठीक है आप बर्बाद हो गए, पर बर्बाद हो गया, गाने से क्या आबाद हो जाओगे? फिर से मेहनत के लिए तैयार हो जाओ। आप कर्मठ हैं, आप हिम्मत वाले हैं, आप योद्धा हैं, शूरवीर हैं। फिर से लग जाइए जमीन के साथ मेहनत करने, और हो सकता है अगले 6 महीने में आपका कर्जा भी उतर जाए और फायदा भी हो जाए। ऐसे ही बिजनेस व्यापार है, पैसा लगाया डूब गया। वैसे एक बात बुरा ना मानना बच्चों, बिजनेस व्यापार
कि अगर मेहनत की कमाई लगाते हो, हमारी जिंदगी का ये तजुर्बा है, वो पैसा कभी डूबता नहीं। ये अजमाई बात है, एक बार झटका लग सकता है लेकिन अगले साल फिर पूरा हो जाएगा। अगर मेहनत का नहीं, ठगी बेईमानी का है, फिर तो टेंशन आपको लेनी ही नहीं चाहिए। कैसे नहीं लेनी चाहिए, एक उदाहरण आपको बताते हैं। राजस्थान में एक सज्जन थे, ऊंटों का व्यापार वगैरह करते थे। गांव वालों को पता नहीं था कुछ इतना ज्यादा, लेकिन राजस्थान में ये देखा है, हमने अपनी आंखों से भी देखा है। जैसे नया ट्रैक्टर आ गया तो सारा गांव इकट्ठा हो गया, अच्छा इसकी तो लाइट जलती, अच्छा इसका तो ये होता है। ये 76 की बात है, तो ये भी उन्हीं टाइमों की, उनसे पहले की बात है। कोई ऊंट ले आया, शाम से का समय था, गांव वाले सारे इकट्ठे हो गए। अरे यार क्या खूबसूरत ऊंट है, कितना बढ़िया ऊंट है, कितने का लाया? कहता यार ले आया जितने का हुआ। अब गांव वालों ने ज्यादा नहीं छेड़ते थे कि ठीक है बहुत सुंदर ऊंट है भाई, गजब का ऊंट है तेरा, क्योंकि ऊंट ही होता था मेन हल जोतने का साधन। पंजाब साइड में बैल वगैरह होते थे, राजस्थान में भी कई जगह बैल होते थे, लेकिन मोस्टली ऊंट ज्यादा चलते थे। तो अगले दिन सुबह कुछ गांव वाले रह गए थे, कुछ दोबारा फिर आए कि यार शाम को तो इतना बढ़िया दिखा नहीं, सुबह जाके देखते खाली होते थे, ज्यादा बरसात पे निर्भर था। तो फिर आगे घर में देखा तो खाली खूंटा, ऊंट है ही नहीं। अब वो सज्जन बैठा चुप खामोशी सी में, गांव वाले सारे कहते यार ये क्या कर दिया तूने, ऊंट बेच दिया? कहता हाँ। कहता कितने का? कहता लगे मोल दे दिया। असल में पता क्या हुआ, वो बंदा चोर था, चोरी करके ऊंट लाया, रात को कोई चोर चुरा के ले गया। तो कहने लगा लगे मोल दे दिया भाई। तो हे भाई बुरा ना मानना, अगर बेईमानी से कमाया था तो लगे मोल चला गया, टेंशन किस बात की। हाँ मेहनत का कमाया है, और मेहनत कड़ा परिश्रम का पैसा है। हम आपको गारंटी देते हैं, राम नाम जपते रहो, फिर मेहनत करो, एक बार अगर वो डूबा भी है तो अगली बार दुगना भी आ सकता है। ये अजमाई हुई चीजें हैं, पर आत्महत्या किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है। तो इसलिए आत्महत्या किसी भी कॉस्ट पे, किसी भी चीज के लिए कभी भी ना किया करो, ना सोचा करो। और इसका सबसे बड़ा बचने का कारण है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम। ये सोल्यूशन, ये दवाई है। राम का नाम, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का नाम, अपने अपने धर्मानुसार आप जाप करें सुबह शाम। विल पावर बढ़ेगा, और विल पावर बढ़ेगा तो आप आत्म बल से अपनी गम चिंता टेंशन परेशानियों को आने से पहले ही खत्म कर देंगे, तो अपने आप ही आत्महत्या का जो रोग है वो खत्म हो जाएगा।